ये कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता के प्रथम खंड से ली गई है। एक समय की बात है, नारद मुनि ने निश्चय किया कि वे अत्यंत कठोर तप करेंगे और काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि को जीतकर सिद्धि प्राप्त करेंगे। वे हिमालय की एक गुफा, जिसके निकट एक दिव्य आश्रम था और वहां गंगा नदी भी बहती थी, तपस्या करने लगे। वे एकांत में बैठ गए और वर्षों तक बिना अन्न जल के ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि इंद्र को चिंता हुई कि कहीं नारद इतनी शक्ति प्राप्त करके त्रिलोक में कुछ विचलन न ला दें। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि नारद की तपस्या को भंग करें, लेकिन नारद मुनि का ध्यान अडोल रहा। कामदेव अपनी सारी शक्तियां लगाने के बाद भी उन्हें डिगा नहीं सका। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और वहीं पर मुनियों की तपस्या भंग करने वाले कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया था। फिर कामदेव की पत्नी रति और बाकी देवताओं के आग्रह और क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुण्य जीवित कर दिया था। फिर भगवान शिव ने यह भी कहा कि इस स्थान पर कामदेव प्रभावहीन हो जाएंगे। नारद मुनि तपस्या संपूर्ण होने के बाद सोचने लगे कि मैंने तो कामदेव को भी हरा दिया, अब मैं अविजय हूं, मुझसे बड़ा तपस्वी कौन। यह सोचते ही उनके मन में सूक्ष्म अहंकार का जन्म हो गया। हालांकि वे सच्चे भक्त थे, परंतु यही मैं का भाव उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। नारद मुनि अभिमान के साथ वहां से उठकर सीधे शिवलोक पहुंचे और शिव जी के समक्ष अपनी कामदेव पर विजय का गुणगान करने लगे। भगवान शिव ने नारद मुनि से यह बात गुप्त रखने को बोला और किसी को भी ना बताने के लिए कहा। नारद मुनि फिर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले गए और उनको भी सब कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी नारद मुनि को समझाने का प्रयास किया और बात को गुप्त रखने को कहा, लेकिन नारद मुनि पर अहंकार हावी हो चुका था। फिर नारद मुनि ने विष्णु लोक का प्रस्थान किया और भगवान विष्णु से भी यही सब कहा। भगवान विष्णु तो सब जानते ही थे, फिर भी नारद मुनि की प्रशंसा कर वह बोले, तुम जन्म से ही निर्विकार, शुद्ध बुद्धि वाले और वैराग्य से युक्त हो, तो तुम्हारे अंदर काम विकार कैसे आ सकता है। नारद मुनि अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को नमन कर वहां से चल दिए। तभी नारद मुनि के मार्ग में भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक स्वर्ण नगरी की रचना की, जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। इस नगरी के राजा का नाम था शीलनिधि, जिनकी कन्या थी श्रीमती। श्रीमती ऐसी रूपवती थी कि उसके सौंदर्य को देखकर स्वयं देवता भी स्तब्ध हो जाएं। वहां के राजा अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर कराने जा रहे थे। वहां चारों दिशाओं से राजकुमार पधारे थे। नारद मुनि शिव की माया से मोहित होकर नगर के द्वार पर पहुंचे। नगर के राजा शीलनिधि ने नारद मुनि को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर खूब आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को उनसे मिलवाकर उनका आशीर्वाद लिया। नारद मुनि श्रीमती को देखते ही उस पर मोहित हो गए और काम वासना से वशीभूत होकर वहां से चल दिए। वे सीधे विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु को सारा वृतांत सुनाकर उनका रूप मांगा। नारद मुनि जानते थे कि अगर उनको भगवान विष्णु जैसा सुंदर स्वरूप मिल गया तो श्रीमती उनका ही वरण करेंगी, क्योंकि नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की मनोकामना पूर्ण करते हुए उनको अपना स्वरूप तो दिया, लेकिन उनका मुख वानर का कर दिया। अभिमान और वासना में चूर नारद मुनि ने अपना मुख दर्पण में देखने का भी कष्ट नहीं किया और शीघ्र वहां से चल दिए। स्वयंवर में भगवान शिव के 2 पार्षद भी उपस्थित थे और नारद मुनि का भेद जानते थे। नारद मुनि स्वयंवर की भरी सभा में अपने आसन पर विराजमान हो गए। सभा में सभी अतिथि उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे और हंस भी रहे थे, परंतु नारद मुनि कामवश कुछ भी नहीं समझ पाए और राजकुमारी की राह देखते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी श्रीमती हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए राजकुमारों से घिरी हुई सभा का भ्रमण करने लगी। जब वे नारद मुनि के समक्ष पहुंची तो उन्हें देखकर भयभीत हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटा ली। सभा में मनोवांछित वर न मिलने पर श्रीमती कुपित होकर एक जगह खड़ी हो गई। तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजा का स्वरूप लिया और सभा में प्रकट हुए और श्रीमती, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप थी, उन्होंने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी और दोनों अदृश्य हो गए। ये सब देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। तब शिव जी के एक पार्षद ने उन्हें कहा, तुम कामवश राजकुमारी को पाना चाहते थे, एक बार अपना मुख तो देख लेते। जब नारद ने दर्पण में देखा तो उन्हें झांत हुआ कि उनका चेहरा बंदर जैसा है। वे अपमान से जल उठे। क्रोध में नारद मुनि ने शिवगणों को श्राप दिया कि वे अगले जन्म में ब्राह्मण की संतान होते हुए भी राक्षस हो जाएंगे।
शिव पुराण के अनुसार इन्हीं दोनों शिवगणों ने श्रापवश रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। क्रोध से भरे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, तुमने मेरा अपमान करवाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम भी एक दिन पत्नी का वियोग सहोगे और भटकते फिरोगे और अंत में वानरों की सहायता लोगे। इसी कारण भगवान विष्णु को राम रूप में सीता माता का वियोग झेलना पड़ा और अंत में वानरों की सहायता से रावण से युद्ध किया। इसके उपरांत भगवान शिव ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया, जिसके कारण नारद मुनि मोहित थे और वे फिर से शुद्ध बुद्धि वाले हो गए और पहले की तरह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। तब नारद मुनि फूट फूट कर रोने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर पश्चाताप का मार्ग पूछने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह सब तुम्हारे हित के लिए ही हुआ। तुम्हारी तपस्या सफल थी, परंतु अहंकार से वह दूषित हो गई थी। जब तक साधक को अपने के का गर्व होता है, वह सच्चे भक्ति पथ पर नहीं होता। भगवान की कृपा विनम्रता में बसती है, अभिमान में नहीं। कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा की अवहेलना करने का फल तुम्हें मिला है। अब तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी पूजा करो, स्तुति करो, उनके भक्त बन जाओ। फिर चारों धाम घूमकर काशी में विश्वनाथ जी का पूजन करके उनके दर्शन करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा और तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे। नारद मुनि ने ठीक वैसा ही किया और अपने समस्त पाप नष्ट हो जाने पर शिव तत्व का ज्ञान लेने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तपस्या और साधना में अहंकार आ जाए तो उसका फल व्यर्थ हो जाता है। भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए कभी कभी उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि वह सही मार्ग पर लौट सके। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। क्षणिक सफलता पर किया जिसने भी अभिमान, पछताएगा एक दिन, रहे सदा ये ध्यान। बड़ा बोल मत बोलिए, ईश्वर को ना भाए, हो न कहीं ये एक दिन सिर नी